So, good morning, everyone. In the last class, we have studied about if else if else condition. If else if else condition. Okay. Uh, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं. And the rule of my class is this is English class. And it means हिंदी में भी समझाऊंगा, कहीं कहीं इंग्लिश यूज करूंगा. ओके. तो क्वेश्चन हमारा था. एक मिनट, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन निकाल लेंगे प्लीज. अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन निकाल लीजिए. ये वाला ये वाला कोड हमने कल एक्सप्लेन किया था. क्वेश्चन ये था कि 0 से 12 ईयर वाले पर्सन को चाइल्ड के ग्रुप में रखना है. 13 से 17 वाले को टीनेजर के ग्रुप में रखना है. एंड 18 से लेके 59 वाले में एडल्ट हो जाएंगे. और 60 से एबव जो है वो सीनियर सिटीजन हो जाएंगे. ऐसा आउटपुट आना चाहिए. हमको यूजर इनपुट लेना है. तो हमने क्या किया है, एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया है. ठीक है. एज नाम का एक वेरिएबल लिया है, इंटीजर डेटा टाइप लिया है. क्योंकि हमको इसको यूजर इनपुट बनाना है तो यूजर इनपुट के लिए ये इन लाइंस का यूज करते हैं, प्रिंटफ एंड देन स्कैन है. अब हमको क्या करना है, इफ एल्स का कंडीशन लगाना है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इफ कंडीशन लिया. इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड ऑपरेटर का, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया. एंड ऑपरेटर बिटवाइज में भी आते हैं, एंड ऑपरेटर लॉजिकल में भी आते हैं, तो हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया. जहां पर एंड एज स्मॉलर देन इक्वल टू 12 कर दिया, यानी कि 0 से बड़ा और 12 से या 12 से छोटा होना चाहिए. तो प्रिंट क्या करेगा, यू आर चाइल्ड, मतलब कि तुम एक बच्चे हो. फिर हमने एल्स इफ का यूज किया, क्योंकि इफ हो गया देन आफ्टर और भी कंडीशंस हैं. तो जब इफ के बाद जितने भी कंडीशंस लगेंगे वो एल्स इफ में लगेंगे और लास्ट कंडीशन में एल्स लगेगा. आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द इफ एल्स इफ कंडीशन, एल्स इफ स्टेटमेंट. और एल्स इफ में हमने फिर से कंडीशन लगाया, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड स्मॉलर, एंड ऑपरेटर फिर एज स्मॉलर देन इक्वल टू 17. आई होप ये समझ में आ रहा होगा. और प्रिंट में हमने लगाया यू आर टीनेजर. फिर हमने एल्स इफ का यूज किया, कंडीशन लगाया, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड स्मॉलर देन 59 नहीं होगा यहाँ पर. जिसने ये स्क्रीनशॉट भेजा है वो यहाँ पर गलत कर दिया है. एज स्मॉलर देन इक्वल टू 59 होगा. आफ्टर दैट प्रिंटफ में यू आर एडल्ट. ओके. फिर से हम एल्स इफ लगाएंगे और एल्स इफ लगाएंगे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड एज स्मॉलर देन इक्वल टू 100. हम 100 तक लेते हैं. ठीक है. तो 100 तक लेने का मतलब 100 से ऊपर हम नहीं ले रहे हैं मेरा. क्योंकि 100 से ऊपर एक नॉर्मल कंडीशन है कि 100 से ऊपर कोई जीवित नहीं रहता है, इसलिए 100 एज तक का ही लिया जा रहा है. तो यू आर ए सीनियर सिटीजन हम ले रहे हैं. ओके. एल्स में हमने क्या किया है, यहाँ पर इनवैलिड इनपुट कर दिया है. मतलब कि इन सभी इनपुट के बाद जो भी इनपुट होगा, जो यूजर इनपुट डालेगा, वो इनवैलिड कैटेगरी में आए. अब ये काम कैसे करता है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं. फर्स्टली आई क्लियर माई स्क्रीन. आई हैव टू क्लियर माई स्क्रीन. यस। ये काम है. तो सबसे पहले क्या है कि जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले इफ कंडीशन चेक करेगा. इफ कंडीशन में हमने क्या कंडीशन लगाया, अगर एज 0 से बड़ा होगा या 12 से छोटा होगा. अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंटफ वाला ये लाइन हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. तो क्या होता है, ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है. कंडीशनल स्टेटमेंट में जब भी कंडीशन लगता है तो या तो कंडीशन ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है. ठीक है. क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आई होप. तो अगर इफ कंडीशन ये वाला ट्रू होता है तो ये वाला प्रिंट होगा. नहीं होता है
तो एंड होगा, एंड इफ होगा, और एंड इफ होने के बाद ये एल्स इफ में जाएगा। मतलब ये टर्मिनेट कर जाएगा, ये वाला कंडीशन टर्मिनेट कर जाएगा और नेक्स्ट कंडीशन में जंप करेगा। और नेक्स्ट कंडीशन में फिर एल्स इफ में जंप करेगा, और नेक्स्ट फिर से वो कंडीशनल लाइन, ये जो कंडीशन हमने लगाया है उसको चेक करेगा कि क्या ग्रेटर देन एज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है या स्मॉलर देन इक्वल टू 17 है। अगर है तो यू आर ए टीनेजर प्रिंट करेगा। अगर नहीं है, अगर ट्रू हो जाता है तो ये प्रिंट होगा। ट्रू हो जाता है तो ये प्रिंट होगा। अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा। फिर उसी तरह ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और स्मॉलर देन इक्वल टू 59 है तो यू आर एडल्ट प्रिंट होगा। अगर फॉल्स हुआ तो फिर एल्स इफ में जाएगा और ये चेक करेगा कि क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और स्मॉलर देन इक्वल टू 100 है। अगर है तो यू आर सीनियर सिटीजन। और अगर ये सभी फॉल्स होगा तो एल्स जाएगा, और एल्स में जाएगा तो प्रिंटफ करेगा इनवैलिड इनपुट, मतलब तुम्हारा इनपुट इनवैलिड है। कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट कोड काम कर रहा है। अगर आप चाहें इसको आप अपने लैपटॉप पर है, तो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप अगर लैपटॉप यूजर है तो लैपटॉप पर इस कोड को करके आप देख सकते हो। और अगर मोबाइल यूजर है तो कोडिंग सी ऐप देखिए, जिस बच्चे ने भेजा है वो कोडिंग सी ऐप का यूज कर रहा है, तो कोडिंग सी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, और इजीली आप इसका यूज करके देख सकते हैं इस कोड को करके कि क्या ये कोड रियली में काम कर रहा है या नहीं। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, तो इसको मैं रिपीट नहीं कराऊंगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। इज इट क्लियर? Yes. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ। दिख रहा है आपको व्हाइट बोर्ड टाइप का? तो हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ अगर क्वेश्चन होगा कहीं पर भी तो प्लीज माइक ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं भी एक पॉइंट पर भी डाउट हो तो वो माइक ऑन कर लीजिएगा। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। हम इफ कंडीशन में क्या करते थे? इफ लगाते थे, इफ के बाद हम कंडीशन लिखते थे। कंडीशन लिखते थे, कंडीशन लिखने के बाद क्या करते थे? उसका स्टेटमेंट लिखते थे। स्टेटमेंट लिखते थे। ओके। अब नेस्टेड इफ में क्या होता है? सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्या होता है ना कि इफ लिखते हैं, कंडीशन फर्स्ट लगाते हैं, एंड देन ब्लॉक स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, और इसके अंदर फिर एक और इफ लगाते हैं, और फिर एक और कंडीशन लगाते हैं जिसको कि हम कंडीशन टू बोलते हैं। एक और कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है? देन कर्ली ब्रेसेस बंद करते हैं और फिर इसका कर्ली ब्रेसेस बंद करते हैं। कुछ इस तरीके से नेस्टेड इफ काम करता है। अब इसके इफ के अंदर कितनों भी इफ हम लगा सकते हैं, जितना इफ आपको जरूरत है, जितनी कंडीशंस की जरूरत है, जितनी कंडीशंस की जरूरत है उतना इफ आप इसमें लगा सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? अगर आया तो माइक बंद रखिए। अगर नहीं आया, किसी पॉइंट पर ना समझ में आया हो, तो आप पूछ सकते हैं।
क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर स्विच स्टेटमेंट में आपको बहुत दिक्कत होगा। कोई भी क्वेश्चन once हो। again. वंस अगेन। ओके। आई विल। इजीली समझिए। हमने एक इफ लिया, उसमें हमने एक कंडीशन लगाया। ये सिर्फ सिंटेक्स बता रहे हैं, अभी हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। फिर हम क्या करते थे, करली ब्रेसेस लिखते थे। अब आपको ये नहीं करना है कि स्टेटमेंट लिखते थे इफ के अंदर। अब आपको इफ के अंदर इफ लगाना है, तो फिर हम एक और इफ लेंगे और फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे, एक और कंडीशन। तो इसके अंदर भी एक करली ब्रेसेस होगा, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी होगा। आफ्टर दैट जो मेन इफ है, जो मेन इफ है, फर्स्ट मेन इफ, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम HTML का एग्जांपल लेते हैं। HTML का एग्जांपल लेते हैं। HTML, अगर आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया होगा, आपको पता होगा कि HTML में एक हम लोग यूज करते हैं डिव। डिव नाम का टैग को यूज करते हैं। एक मेन डिव लगाते हैं और मेन डिव के अंदर जितना डिव लगाना है उसके अंदर उसके चाइल्ड डिव की तरह यूज करते हैं। जस्ट लाइक इसमें भी है। नेस्टेड इफ में एक मेन इफ लगाएंगे और उसके अंदर जितना इफ लगाना है आप लगा सकते हैं। कंडीशन पर डिपेंड करता है। मैंने एक इफ लगाया, दो इफ लगाया, आपको आपके क्वेश्चन पर, आपके कंडीशन पर सोचना पड़ेगा कि कैसा आपके पास कंडीशन आया है, उतना ही आपको इफ लगाना है। क्लियर हुआ कि फिर से समझो? जल्दी बोलिए। हो गया। हो गया, इट्स ओके। चलिए, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन निकालते हैं एंड देन इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जब तक नहीं देखेंगे समझ में कैसे आएगा भाई। तो उस दिन शायद मैंने नेस्टेड इफ का आपको कराया था, हाँ। ये यूट्यूब पर जिस दिन क्लास चल रहा था उस दिन का है, आपको शायद देखे होंगे तो। ये एग्जांपल है, ओके। समझेंगे बढ़िया से, आई होप। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है ना? ओके ओके। चलिए, तो सबसे पहले नेस्टेड इफ का ये वाला देख लीजिए एग्जांपल। दिख रहा है? ओके। तो ये मैंने यूट्यूब पर उस दिन कराया था जिस दिन यूट्यूब पर क्लास चल रही थी। अब ये हमारा नेस्टेड इफ का एग्जांपल है। क्या किया हमने, क्वेश्चन क्या था मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट नम नंबर एनयूएम नम नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, इंट नम। उसको मैंने यहाँ पर, हाँ, यूजर इनपुट लेना है मेरे को। हाँ, पेन आ गया। नम नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, इंटीजर डेटा टाइप है, प्रिंटफ एंड स्कैनफ। क्यों किया? ये यूजर इनपुट है। यूजर इनपुट है मतलब यूजर से जब भी इनपुट लेना रहता है तो हम स्कैनफ का यूज करते हैं। अब हमने सबसे पहले इफ का यूज किया। इफ कंडीशन में हम लगाया इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहला कंडीशन है अगर नंबर जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। दूसरा कंडीशन लगाया, मतलब इफ के अंदर, ये नेस्टेड इफ है, ये नेस्टेड इफ है। तो इफ के अंदर हमने इफ लगाया, तो फिर दोबारा से हमने इफ लगाया कि इफ नंबर स्मॉलर देन इक्वल टू 50। अगर नंबर 50 से छोटा होगा तो प्रिंट ऑफ द नंबर इज बिटवीन 0 to 50। द नंबर इज बिटवीन 0 and 50 मतलब नंबर 0 और 50 से बीच में होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हमने एक और इफ लगा दिया। इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 51, 51 के बराबर या 51 से बड़ा होगा, फिर हमने एंड ऑपरेटर लगाया। नम स्मॉलर देन इक्वल टू 100, मतलब 100 या 100 से छोटा होगा, तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज बिटवीन 51 to 100, मतलब नंबर 51 से 100 के बीच में है। देन इसको बंद किया। देन जो मेन इफ लगाया था, फर्स्ट इफ लगाया था, उसका करली ब्रेसेस यहाँ पर ऑन था, तो इसके ब्लॉक को मैंने बंद किया, रिटर्न जीरो लिखा। एंड देन ये मेरा इंट मेन का यहाँ पर, मतलब पूरा कोड का मेन ब्लॉक बंद हो गया।
एक मिनट याद रखिएगा, ये 45 मिनट 40 मिनट्स तक ही फ्री रहता है। देन आफ्टर फिर से आप इसमें सेम कोड और पासवर्ड डालकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट में ये मीटिंग बंद हो जाएगा, फिर से वही पासवर्ड और वही पिन और पासवर्ड डाल करके, मीटिंग आईडी और पासवर्ड डाल के दोबारा से ज्वाइन कर जाइएगा। ओके। हाँ, तो अगर आपको ये कोड ना समझ में आया हो तो प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए। तो किस थीम। हाँ दूसरा बोलिए। लिया वहां से, क्या बोले। दूसरे जगह कंडीशन इफ लिए है वहां से थोड़ा। ये वाला में। जी। ओके, एक मिनट आप अपना माइक ऑन रखिए अभी। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने पहला कंडीशन लगाया। जी। सिंटेक्स में मैंने बताया था इफ के बाद फिर से दोबारा एक और इफ ले लेना है नेस्टेड इफ में, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। नहीं। आई होप। तो जब हम इस ब्लॉक को बंद करेंगे, ठीक है, उसके हम्म। बाद आप सेकेंड इफ मतलब फर्स्ट इफ के अंदर फर्स्ट नेस्टेड इफ के अंदर, इफ नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर इफ, तो इफ के अंदर इफ हमने हम्म। फर्स्ट इफ ले लिया, इफ के बाद उसके अंदर एक और इफ ले लिया, तो इसका ब्लॉक क्लोज कर दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं ना, ये इफ अगर आपको और कंडीशन लगाना है तो इस ब्लॉक को क्लोज करने के बाद एक और इफ यहाँ लगा दीजिए। ये समझने वाली कोई चीज हम्म। नहीं है। हमने एक और इफ लिया, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 51 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 100 कर दिया। हम्म। इसका थोड़ा आउटपुट देख लीजिए आप, तब समझ में आएगा। जब तक आउटपुट नहीं देखिएगा तो कैसे समझ। ओके, देखिए इसका आउटपुट। मीटिंग अगर बंद हो जाएगा तो दोबारा से पासवर्ड और मीटिंग पासकोड और पासवर्ड डाल करके, आईडी और पासवर्ड डाल के दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके। एंटर द नंबर, अब हमको क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 5 में हमने प्रिंट एफ में लगाया था एंटर द नंबर, हमने नंबर डाला 5। द नंबर इज बिटवीन 0 to 50। अभी क्वेश्चन क्या था मेरे को याद नहीं था, बट तुमको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये था कि हमको चेक करना है कि नंबर 1 से 50 के बीच में, 0 से 50 के बीच में है कि 51 से 100 के बीच में। ठीक है, तो हमने क्या हम्म। किया, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लगाया कि नंबर, वेट अ मिनट, हम्म। नंबर, हमने यहाँ पर क्या किया, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। लाइन नंबर 7 में देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, और स्मॉलर देन इक्वल टू 50 कर दिया। पहले चेक करेगा कि क्या नंबर 0 से ग्रेटर है, तो हाँ भाई 0 से ग्रेटर है, क्योंकि हमने नंबर 5 डाला है ना, इनपुट डाला 5, यूजर इनपुट। आफ्टर दैट चेक करेगा क्या ये 50 से छोटा है, तो हाँ ये 50 से छोटा है, तो इसको प्रिंट कर दो। अगर ये 0 और 50 से छोटा, मतलब 0 से बड़ा और 50 से छोटा नहीं होता, तो फिर ये सेकंड इफ, मतलब कि इफ के अंदर फर्स्ट इफ दिया, इफ के अंदर जो सेकंड इफ हमने लगाया था, इसको चेक करेगा कि क्या ये नंबर 51 से बड़ा है, तो हमने 75 डाल दिया कि हाँ भाई 75 है 51 से बड़ा। क्या ये नंबर 100 से छोटा है, हाँ 100 से भी छोटा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। यही तो है। अभी इसमें हमने फर्स्ट इफ लगाने के बाद जो सेकंड इफ लगाया, इसके बाद अगर कोई वैसा क्वेश्चन आता है जिसमें थर्ड और फोर्थ इफ भी लगाना पड़े, तो सेम तरीके से थर्ड और फोर्थ इफ आप लगा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की क्वेश्चनिंग करने की, किसी भी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है इस क्लास के बाद। क्लियर। यस। थोड़ा सा समझना क्या है, तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा नेक्स्ट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। मीटिंग कटता है अगर, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, जो फ्रेश टॉपिक है, बीच में कटना नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग।
कट करके ज्वाइन करें। 5 मिनट में आपका रिकॉर्डिंग टूट जाएगा, 1 मिनट के लिए रुकिए। हम स्टॉप कर रहे हैं अपना स्क्रीन शेयरिंग। रिकॉर्डिंग को